हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CUET UG एग्ज़ाम पेपर 2023 एंड TNA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो सोशियोलॉजी का पेपर 22 जून 2023 को लिया था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, चलिए, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि सोशियोलॉजी का पेपर किस तरह का पूछा गया था और आपका जो पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह का होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे टाइम अलाउड होता है आपको 45 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 200। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो टेस्ट इज़ ऑफ 45 मिनट ऑफ ड्यूरेशन होता है। टेस्ट कंटेन इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, ज़रूरत आपको पड़ती है जो 40 क्वेश्चन की। लास्ट पे जो क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप वो अगर पढ़ें तो वो ईजी भी हो सकता है, ना भी करें तो आप 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, उसमें 5 मार्क्स यानी +5 मार्क्स मिलेंगे और एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 मार्क्स आपको मिलेगा और अनआंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू विल बी गिवन 100 मार्क्स यानी 0। अगर आप कोई छोड़ देते हैं इस तरह से तो वहाँ पे कोई ना मार्क्स आपको मिलेगा ना कटेगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। एक्चुअल में आपको पेपर क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया द प्रोसेस बाय विच। देखें, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द प्रोसेस बाय विच समथिंग विच वाज नॉट ए कमोडिटी इज मेड अ कमोडिटी एंड बिकेम्स पार्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज नोन एज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 था, जिसे आप कहते हो कमोडिफिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कमोडिफिकेशन क्या होता है, रेफर्स टू टैगिंग समथिंग विच इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड एज ए कमोडिटी फॉर सेल इन मार्केट। इट कैन बी एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी लाइक वैल्यूज, बिलीव्स, लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा, और इट इज़ एन एथनोसेंट्रिक वे ऑफ लुकिंग इनटू अदर सब कल्चर्स फ्रॉम ए मेजर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा गया वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 था मैच द पर्सनस इन लिस्ट फर्स्ट, ठीक है, विद देयर आइडियाज़ वर्क इन लिस्ट सेकंड। देखिए, इमाइल डुर्केम के बारे में है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एमएस और संजय गांधी के बारे में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। देखिए, इमाइल डुर्केम की बात करते हैं ना जब हम, तो यहाँ पे ये रिलेटेड हो जाते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ए हमारे पास सुसाइड के साथ आता है। फिर थॉमस रॉबर्ट माल्थस की बात करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं एसे ऑन पॉपुलेशन, और एमरिसन की बात करें तो फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट, और डी ऑप्शन संजय गांधी का आ जाता है हमारे पास यहाँ पे मास स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसका आंसर था हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, सुसाइड इज़ ए बुक रिटन बाय इमाइल डुर्केम इन द ईयर 1897 में इसने लिखी थी ये बुक, ये आपको पता होना चाहिए। विच हाईलाइट्स द सोशल काज ऑफ सुसाइड, जो किसको हाईलाइट करती है, जो सोशल काज हैं सुसाइड्स की, ये आपको पता होना चाहिए। और थॉमस रॉबर्ट माल्थस रोट द बुक इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और इसने किस पे बुक लिखी थी, एसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ, जो ठीक है, इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो पब्लिश की गई 1798 में। ओके, और हेयर ही केम अप विद concepts like arithmetic progression and geometric progression in terms of expansion of population, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द आइडिया ऑफ फेलियर इंटाइटलमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय द फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है अमर्त्य सेन। ओके, और दिस आइडिया वाज गिवन एज ए पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। ये आपने याद रखना है। मास जो स्टीरिलाइजेशन है ये एसोसिएटेड है संजय गांधी के साथ, ठीक है। इंडिया हैड टू एंटर इनटू ए फेज ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1976। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपने याद रखने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, अरेंज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में हम बात करते हैं सबसे पहले डी संसिक्रेटाइजेशन। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, संसिक्रेटाइजेशन के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन, फिर आता है मॉडर्नाइजेशन और फिर सेकुलराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। देखिए, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है सोशल चेंज का जो बिगिन हुआ विद द एडवेंट ऑफ कोलोनाइजेशन इन द 15th सेंचुरी, ये आपने याद रखना है। और प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ये केम एज ए सक्सीडिंग प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज टू वेस्टर्नाइजेशन विच बिकेम एविडेंट फ्रॉम 16th to 18th सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से ये आपको पूछे जाते हैं। फिर संसिक्राइजेशन की बात करें अगर हम, ये एक सोशल चेंज प्रोसेस होता है जो एसोसिएटेड है इंडियन सोशल कंटेक्स्ट के साथ, और ये प्रोपोनेट किया था फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर
ऑथर MN, जो हमारे पास क्या है श्रीनिवास, इन हिज वैल्यूड बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कोलिज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारे पास सेकुलराइजेशन केम अप कब आया, 1960 में ब्रिटेन में, एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न जो यूरोपियन नेशंस है विच सबड्यूटेड द पावर ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मोनेस्टिक पावर। तो ये आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें इतना डिटेल में जाना है क्योंकि आपका पेपर पास है। ओके, तो इसलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हाउ मच कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर मेक्स इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया। तो इसमें 1/6 यानी 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, 1950s में जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है ये कंट्रीब्यूटेड करता है मोर देन हाफ ऑफ इट्स शेयर इन द कंट्री GDP, बट पोस्ट अगर हम 2018 की बात करें तो शेयर has contributed to decline with a sharp increase in the contribution of service sector toward the economy। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे पूछा गया, एक सेकेंड, अरेंज आपको करना था, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ईयर, के आपने इन बुक्स को क्या करना था, अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीक्वेंस में। यहाँ पे बुक्स के नाम दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारे पास क्या था CBAD। अब सी नंबर पे हमारे पास क्या है, एलाइस थॉर्नर, सेमी फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म। फिर बी पे क्या है, MN श्रीनिवास, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे। फिर ए क्या है, दीपंकर गुप्ता, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फिर डी क्या है, रुटन मैरियो, फॉर्म्स एंड फैक्ट्रीज। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अगर आपको पढ़ना है, आपको काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द स्लेवरी इज़ ए वेरी कॉमन फिनोमिना इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, एग्रेरियन, IT, गवर्नमेंट, NGO। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 2 IT। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं, स्लेवरी इज़ वेरी कॉमन फिनोमिना IT सेक्टर, इट रेफर्स टू कंटिन्यूज लॉन्ग एक्सपोजर टू वर्किंग आवर्स टू मीट डेडलाइंस एंड काउंटर कंपटीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट, दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल, राजस्थान, कि कौन सी स्टेट जो है वो बेस्ड नहीं है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर था उत्तरांचल। ओके, उत्तरांचल ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, अरेंज द वेरियस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स दैट अकर्ड इन प्री इंडिपेंडेंट colonial इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू मोस्ट रिसेंट वंस। अब रोटीवारी सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम। फिर आपके सामने यहाँ पे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पूछा गया, यहाँ पे लैंड सेलिंग एक्ट्स, या फिर डी यहाँ पे टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिम्मेदारी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं ई वाला जिम्मेदारी सिस्टम, फिर आया फिर हमारे पास ए वाला आया रोजगारी सिस्टम, फिर हमारे पास बी क्या था, बी था हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम, फिर हमारे पास यहाँ पे डी था, यहाँ पे टेनेंसी एवोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, और सी था लैंड सीलिंग एक्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से था। अब एक्सप्लेनेशन आपने वीडियो को पॉज करना है और ये सारी की सारी पढ़ लेनी है। ठीक है, ये काम आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर टर्म डाइवर्सिटी एम्फेसाइजेज ऑन, ये किस पे एम्फेसाइज करती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिफरेंसेस। ठीक है, द टर्म डाइवर्सिटी एम्फसाइजेस ऑन डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी इंप्लाइज डिफरेंसेस, इट एम्फसाइजेस लेइंग स्ट्रेस ऑन डिफरेंसेस इन कल्चर, रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, लैंग्वेज एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विच अमेंडमेंट लेड टू रिजर्वेशन फॉर OBC इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच अमेंडमेंट लेड टू रिजर्वेशन फॉर द OBC इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है 93rd अमेंडमेंट। अब आपने ये पूरा का पूरा 93rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जाम में काम आएगा। फिर आगे बात करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाज नॉट द इशू ऑफ कंसर्न फॉर वुमेन मूवमेंट ड्यूरिंग 1970। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सती। सती जो है वॉज नॉट द इशू ऑफ कंसर्न फॉर वुमेन मूवमेंट ड्यूरिंग 1970। तो ये आपने याद रखना है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो को पॉज करें और पढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, द आइडिया ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी वाज गिवन बाय, ये आइडिया किसने दिया था, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके,
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बेनेडिक्ट एंडरसन। ओके, यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु डिस्क्राइब द चेंज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एज ए शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जैन ब्रीमैन। ओके, जैन ब्रीमैन। तो जैन ब्रीमैन जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया था द चेंज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स एज ए शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया, विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रिवोल्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आप सारी पढ़ लेना। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, इट वाज लार्जली फंडेड बाय नेशनल एजेंसीज विच प्रोवाइडेड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये स्टेटमेंट ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, रूरल पॉपुलेशन इज हाईली इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, टुडे द रूरल एरियाज आर मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड टू कंज्यूमर मार्केट, सम पीपल वर्क इन अर्बन एरियाज एंड लाइव इन विलेज, नॉन फॉर्म रूरल ऑक्यूपेशंस आर डिक्रीजिंग। अब आपको बताना था आंसर क्या होगा, सिर्फ इसका आंसर है ओनली जो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट करेक्ट हमारे पास क्या हुआ, यानी कि बी सी ओनली, बी और सी, यानी टुडे द रूरल एरियाज आर मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड टू कंज्यूमर्स मार्केट, और फिर सम पीपल वर्क इन अर्बन एरियाज एंड लाइव इन विलेजेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसकी साथ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 16, द यूज़ ऑफ मशीनरी एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्किल्स वर्कर्स आइडेंटिफाई द सोशियोलॉजिस्ट हु गिव दिस आइडिया। ये आइडिया किसने दिया था, तो ये हमारे पास दिया था हैरी, जो हमारे पास क्या थे, ब्रेवमैन थे। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, हैरी ब्रेवमैन। इनके बारे में आप पढ़ लेना। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका ओपिनियन था कि दैट व्हेन ए वर्क इज डन बाय ए वर्कर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स हिज नेचुरल कैपेसिटी टू डू वर्क और इट मेक्स द वर्कर addicted to the use of easy means to of getting the work done, thus turning him lazy and resting the natural abilities। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, who called upon the media to function as the watchdog of democracy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने क्या कहा यहाँ पे, मीडिया टू फंक्शन एज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है ये पूरी आप पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, मैच द नेम्स ऑफ द बुक इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट, इनविजिबल मैन, या फिर कास्ट इट्स मॉडर्न एवेटर, एनोलॉजी ऑफ रीजन, अनहेड वॉइसेस, स्टोरीज ऑफ फॉरगेटन लाइव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मसला ये है कि ए का थर्ड आएगा इनविजिबल मैन, रैल्फ एलिसन, और उसके बाद कास्ट इट इज़ मॉडर्न अवतार, ये हमारे पास आ जाएगा बी का IVMN श्रीनिवास, और उसके बाद आ जाता है एनोलॉजी और लीजन, इसका आ जाएगा हमारे पास सेकंड रैल्फ नहीं बिशप जोसेफ बटलर, और फिर डी का आता है हमारे पास हार्श मेंडर। तो ये आप पढ़ लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेना यहाँ पे अच्छे से, जो इनविजिबल मैन के बारे में, ठीक है, मॉडर्न अवतार के बारे में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, विच वन कंट्री इस्टेब्लिश इट्स रूल अवर एन अदर कंट्री इट इज़ नोन एज। तो इसे क्या कहा जाता है, कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, या फिर कोलोनियलिज्म, या फिर सोशलिज्म, या कम्युनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो कॉलोनियलिज्म इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आप याद रख सकते हैं। इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, कॉलोनियलिज्म क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर एग्रेरियन डिस्ट्रेस। इनमें से कौन सा जो हमारे पास रीज़न नहीं है एग्रेरियन डिस्ट्रेस का, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन द थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास, हैवी माइग्रेशन टू सिटीज़, ये एक रीज़न नहीं है एग्रेरियन डिस्ट्रेस का, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 आया, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर एस्पिरेंट्स। ये पेपर आपको हेल्प करेगा कि सोशियोलॉजी में NTA किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्टमेंट बतानी है, और ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और मैं बताऊँ अगर आपको 4 जो हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 4 ऑप्शन हमारे पास। ए क्या है, ए करेक्ट है, नेशन इज़ ए कम्युनिटी ऑफ communities। ओके, बी भी है, स्टेट इज़ ए बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स ए मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन ए पार्टिकुलर टेरिटरी। नेशंस आर कम्युनिटीज़ दैट हैव अ स्टेट ऑफ देयर ओन। और यहाँ पे सी तक ये ठीक है, ABC ओनली। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेना कि नेशन क्या है। नेशन इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे
कंट्रैक्ट फार्मिंग डिड नॉट इन्वॉल्व, कंट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये क्या नहीं इन्वॉल्व करती। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। कंट्रैक्ट फार्मिंग डिलिमिटेस द स्कोप ऑफ बार्गेनिंग फ्रॉम द फार्मर एंड दे फॉल ए प्रे टू एक्सप्लॉइटेशन बाय द लार्ज फिर्म्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पे आपको पूछी गई हैं इन एन असेंडिंग ऑर्डर टू इन कंटेक्स्ट टू प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ अप टू 2041। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन थर्ड, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन थर्ड। हमारे पास क्या है, ऑप्शन थर्ड में आता है कि ए जो हमारे पास पंजाब है, फिर हमारे पास बी महाराष्ट्र, और फिर हमारे पास तमिलनाडु, और फिर बिहार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे जीता सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर था, ये प्रिवेलेंट किस में था, जीता सिस्टम ऑफ जो क्या है, जीता सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर वाज प्रिवेलेंट इन, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका आप याद रख सकते हैं जीता सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दीज इज द फार्मर एग्रीकल्चर यूनियन, ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर था। अब देखना थर्ड में क्या आता है, यहाँ पे शितकारी संगठन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये एक फार्मर यूनियन थी विच हैज़ नो पॉलिटिक्स बेस, इट बिगेन्स एज ए मूवमेंट अगेंस्ट प्राइस हाइक एंड डिमांड्स फॉर फ्री लाइब्रेरी मार्केट्स फॉर फार्मर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लाइव्स इन, कहाँ पे रहती है ज़्यादातर, तो ये रूरल एरियाज़ में रहती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एज पर लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 अराउंड 70% ऑफ द जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है इंडियन की, वो रिजाइड करती है रूरल एरियाज़ में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट याद रखना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेजॉरिटी ऑफ कितनी, मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, तो ये हमारे पास रूरल एरियाज़ में रहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू, तो ये किसके साथ रिलेट करती है, ये हमारे पास पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, इसके साथ रिलेट करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद रखना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये आपने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द क्लेम बी मेड दैट संस्कृताइजेशन लेड्स टू अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द क्लेम बी मेड दैट संस्कृताइजेशन लेड्स टू अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड, ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, बी एंड सी ओनली। बी क्या है, अवॉइड्स ब्राइड प्राइस, और सी क्या है, प्रमोट्स डोवरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके, आपको काम आएगी, ठीक है। Who observed that the expression joint family is not the translation of any Indian work like that. It is interesting to note that the word used for joint family in most of the Indian languages are equivalent of translation of the early word joint family. तो इस क्वेश्चन का आंसर है IP Desai, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ये याद रखना, ओके। IP Desai के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे लिखा गया कश्मीर, बॉम्बे, झारखंड, पौडीचेरी। अब आपको इसको जोड़ना था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। देखिए जो कश्मीर है ना, कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1846 टू 1858। इस तरह बॉम्बे वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ब्रिटिश, ये आपने याद रखना है। जो बॉम्बे क्या था, बॉम्बे हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, बॉम्बे वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस अंटिल 1937 नोन एज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और झारखंड इज़ ए न्यूली फॉर्म्ड स्टेट इन द ईयर 2000 विच वाज अर्लियर अटैच्ड विद द स्टेट ऑफ बिहार। और पौडीचेरी की बात करें, ये एक यूनियन टेरिटरी विच इज़ यूज्ड टू बी ए फ्रेंच कॉलोनी अंटिल 1954 और इट वाज लेटर रीनेम्ड एज पौडीचेरी 2006। तो ये पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखने हैं। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो RTI एक्ट 2005 था, ये कब फोर्स में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है 13 अक्टूबर 2005 को। तो आपने याद रखना है 13 अक्टूबर 2005, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 32, माइग्रेंट वर्कर्स हु माइग्रेट फ्रॉम ड्रॉट प्रोन रीजन एंड वर्क ऑन फार्म्स ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन एंड वर्क्स ऑन ब्रिक, यहाँ पे ब्रिक किल्न्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन आर नोन एज, तो इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनको कहा जाता है फुट लॉस लेबर। तो इसके बारे में आप फुट लॉस लेबर क्या होते हैं ये पढ़ेंगे आराम से, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया अमृत बाजार पत्रिका वाजन, ये क्या था? तो ये हमारे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्या था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर 34 पूछा गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स आर, ट्राइब्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं हम। सेकेंड ये जब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, तो ये अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये याद रखना है, ट्राइब्स आर सोशल एंटिटी विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स, दे आर सोशल ग्रुप्स विद यूनिक पैटर्न ऑफ कल्चरल लाइफ, they have a definite territory of their own, mostly located in hilly regions, they are marked by a strong sense of unity and integrity within themselves, they are a close knit unit and highly endogamous in nature, or they are often characterized as devoid of sufficient resources, poor economic conditions due to their lack of access to adequate opportunities like education, income, etc. ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया मैच द बुक एक्शन इन लिस्ट फर्स्ट विद द प्रोपोनेंट इन लिस्ट सेकंड, यहाँ पे लिखाया गया है द मेघालय सक्सेशन एक्ट, फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन ए सोशल व्यू, सोशियोलॉजिकल व्यू, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था, ये वाला। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का क्या आएगा, जो मेघालय सक्सेशन ऑफ एक्ट है इसका थर्ड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंटेम्प्रेरी इंडिया सोशियोलॉजिकल व्यू का क्या आता है? सतीश देशपांडे। और फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया इसका क्या आता है? यहाँ पे सी का सेकंड आता है पैट्रिका ओबेरॉय। तो फिर फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमॉन्ग मुस्लिम्स इन इंडिया इसका क्या आता है? इम्तियाज़ अहमद। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विद करेक्ट सीक्वेंस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में क्या है? CDAB, CDAB। अब सी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। डी क्या है? जवाहरलाल नेहरू फील्ड सब डिवीजन ऑफ इंडिया। ए क्या है? अक्टूबर 1953 पोटी जो श्री रामालू डाइस। और फिर बी क्या है? मैप ऑफ इंडिया रीड्रॉन ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आराम से इसको आप पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 37 क्वेश्चन पूछा गया सेवरल प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ सोशल रिलीजन इन रूरल एरियाज टुक प्लेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया, दीज इंक्लूड। इसमें क्या क्या आता था? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड में क्या आता है? ABCE ओनली। ए में आप पढ़ सकते हैं शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड टू पेमेंट इन कैश। बी है राइज ऑफ क्लास ऑफ फ्री वेज लेबर्स। और उसके बाद सी है लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स और हेरिडिटरी रिलेशनशिप बिटवीन लैंड ओनर्स एंड वर्कर्स। और हमारे पास ई क्या है? इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दी हुई है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन वन सेल्फ इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे डियर एक्सपीरियंस क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हमारे पास रिफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। रिफ्लेक्सिविटी जो है ये एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस होती है बाय एल्विन गोल्डनर ने किया था इन हिज वर्क कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, पब्लिश्ड इन 1970 में इन्होंने पब्लिश की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास 39 पूछा गया मैच द बुक इन लिस्ट फर्स्ट विद अदर इन लिस्ट सेकंड, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, सिविल सोसाइटी, पब्लिक स्फेयर एंड सिटीजनशिप, ऑन नेशनलिटी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है, ए का फोर्थ आता है बिपिन चंद्रा ने लिखी है, सिविल सोसाइटी पब्लिक की बात करें तो राजीव बरगावा ने लिखी है, और ऑन नेशनलिटी लिखी है हमारे पास किसने? ये हमारे पास डेविड मिलर ने, और लास्ट लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया ये हमारे पास लिखी है पॉल ब्रास ने। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपसे 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ पॉलिटिकल कोलैबोरेशन। तो इसका आंसर था WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर था, एक्सप्लेनेशन भी साथ है। उसके बाद ये आपको पैसेज पूछा जाता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा गया विच अमंग दीज इज नॉट ए डोमिनेंट कास्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे, और विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेनिफिट गिवन टू अपर कास्ट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास रिजर्वेशन। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच अमॉन्ग दीज इज द लोवेस्ट इन कास्ट हियरार्की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड शूद्राज इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर हमारे पास फॉर द अपर कास्ट प्लेज नो पार्ट इन देयर पब्लिक लाइफ एंड इज ओनली लिमिटेड टू द पर्सनल स्फेयर इन विच अमॉन्ग दीज डज कास्ट प्ले रोल। तो हमारे पास मैरिज और रिलीजन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसको पॉज करके। फिर विच अमॉन्ग दीज गेव लीगल रिकॉग्निशन टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो गवर्नमेंट जो हमारे पास इंडिया एक्ट 1935 इसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, इसका आंसर आता है
BP वाडिया, ओके, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं आराम से, फर्स्ट ट्रेड यूनियन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, द मॉडरेट आइडियोलॉजी इन ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लेड बाय, तो इस क्वेश्चन का आंसर था लाला लाजपत राय। ओके, ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। फिर रिसेशन इन द इकोनॉमी लेड टू, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, द एक्ट दैट प्रोवाइडेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रपोज रेगुलेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास 50 क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से इसकी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 50 क्वेश्चन, होप आपको ये काम आए होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे लिए कमेंट कर देना, हम अगर आपके लिए इतना कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जब भी आपका पेपर होगा, पेपर हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हम आपको आंसर बता पाएँ टाइमली। चलिए, टेक केयर।